गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पोर्शन में, जैसा कि मैंने बताया था, डिफरेंशियल में आपका बाकी रह गया था, हम वो फिनिश करेंगे। मैंने आपके ग्रुप में एक टेस्ट रिवीजन सेशन की तरफ से एक फाइल भेजी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो एक बार आप लोग उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना टेस्ट के पहले। क्लियर है सबको? कल आपका टेस्ट भी है, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज भी कर लेना, और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना। आपके जो ग्रुप में टेस्ट रिवीजन की एक पीडीएफ भेजी थी कल, आज या कल में, तो उसको एक बार आप देख के प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। क्लियर है सबको? ओके। यस सर। राधे राधे सर। राधे राधे। दो छोटी चीजें आपकी रह गई थी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर अब करते हैं। देखो, अब सुनना ध्यान से और समझना एक एक चीज को, कुछ चीज नहीं समझ में आए तो बताना। इसके पहले अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी पढ़ी थी। एक सेकेंड। उसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, फिर उसको कन्वर्टिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, कन्वर्टिबल टू होमोजीनियस, फिर पढ़ा लीनियर, कन्वर्टिबल लीनियर डिफरेंशियल पढ़ा। अब उसी का एक सब पार्ट और है, बर्नौली इक्वेशन। ये दिखने में लीनियर जैसी दिखती है, पर छोटी सी चीज यहाँ पे अलग क्या होती है। मान लो dy बाई डी एक्स का एक टर्म है, y के साथ p का फंक्शन है और एक q का फंक्शन है। ये आपकी क्या थी, कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? बस इसमें बर्नौली में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा y की पावर n आ जाता है। एक्स्ट्रा में y की पावर क्या आ जाता है? n। अब अगर ये y की पावर n नहीं होता तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन होती। लीनियर डिफरेंशियल, और लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करना है वो मुझे पता ही है। तो इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिखे तो इस टाइप की इक्वेशन को आप बोलोगे बर्नौली इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका, आपको इसको हटाना है कैसे भी करके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। यहाँ पे p और x मेरे फंक्शन ऑफ q होते हैं, और y की पावर 1 होती है, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। बस इतना मुझे चाहिए रहता है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y की पावर n से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, डिवाइड बाय y रेज़ टू पावर n। पूरी इक्वेशन को आप y रेज़ टू पावर n से जब डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से क्या बन जाएगा। आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन y रेज़ टू पावर n dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन y रेज़ टू पावर n p फंक्शन p इक्वल टू q। px और qx जो फंक्शन है। अब यहाँ पे बचा क्या, आपके पास p के साथ जो टर्म बची है, देखो यहाँ पे y की पावर dy बाई डी एक्स के साथ क्या रहा, 1 अपॉन y p की पावर n। अब आप अगेन इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट मुझे 1 चाहिए। और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 फंक्शन ऑफ p इज द फंक्शन q। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो p के साथ आ रहा है इसको आपको t मान लेना है। जो भी p के साथ बन रहा है 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हो y की पावर 1 माइनस n। इसको आपको क्या अज्यूम करना है, t। इसको क्या अज्यूम करना है आपको, t। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, सबसे पहले y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना।
जो भी p के साथ फंक्शन दिया उसको आप t मान लेना। अब इसको t मानोगे तो आपको इसका डिफरेंशिएशन देखने क्या आता है। बेसिकली ये पावर में क्या है, 1 माइनस n इक्वल टू t। डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर एक सब्सट्रैक्ट हो जाती है ना। बोलो। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। जो भी y के साथ फंक्शन था उसको जैसे ही आपने t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, और y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1, तो माइनस एन बचेगा। dy बाय dx इक्वल टू dt बाई dx। आप अगर देखोगे ये बेसिकली y की पावर माइनस एन यहाँ पे ऑलरेडी है। देखो dy बाई dx के साथ ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, y की पावर माइनस एन दिया हुआ है। 1 अपॉन y की पावर एन को y की पावर माइनस एन नहीं बोलते है ना। तो ये भी यस सर। रिप्लेस हो जाएगा इस, और ये 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, चाहो तो आप उधर डिवाइड कर देना, लेकिन ये पूरा के पूरा चीज हट जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। यस अब वो जो सर। बचा हुआ फंक्शन है वो आप आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीनियर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें 2-3, लेकिन ये तरीका ध्यान रखना, जब भी ये एक्स्ट्रा में q के साथ y की पावर n आए, सबसे पहले इससे डिवाइड कर देना। फिर जो भी p y के साथ जो भी फंक्शन दिया हो, जैसे p के साथ जो भी फंक्शन दिया उसको t मान लेना। t मान लो कि तो इधर वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा और आपकी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 sin x dy बाई dx। अब देखो सबसे पहले तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 हो, पहले तो 2 sin x से डिवाइड कर दें ताकि dy बाई dx अकेला बन जाए। बोलो, यस। है ना। पूरी इक्वेशन को 2 Yes, sin x से sir. अगर आप डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या बन जाएगा। यहाँ पे sin x से डिवाइड करेंगे तो cos बाय sin कितना हो जाता है, cot। y के साथ cot x आ जाएगा, इक्वल टू x e की पावर x अपॉन sin x, और ये एक्स्ट्रा में y क्यूब। अब देखो ये आपका p था, ये आपका q था, लेकिन ये एक्स्ट्रा में y क्यूब आ गया, है ना। तो ये बर्नौली जैसा दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को y की पावर n से क्या कर देंगे, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सर कॉटेक्स के साथ वो डिवाइड में आएगा ना? क्या, सर जो कॉटेक्स के साथ हमने लिखा है वो डिवाइड में आएगा? हाँ डिवाइड में आएगा। थैंक यू। हाँ 2 साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट साइन कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा। ये क्लियर है सबको? सर राइट Yes, साइड sir. पे 2। हाँ राइट हैंड साइड भी 2 लिखना है। ओके ओके, थैंक यू। अब सही है, वेरी गुड। यस। ओके, आप भी साइड बाय साइड लिखते रहना, साइड बाय साइड करते रहना। पूरी इक्वेशन को y क्यूब से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन y क्यूब dy बाय dx माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन y स्क्वायर, है ना। यहाँ पे y क्यूब से डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन y स्क्वायर बचेगा। बोलो। यस सर बचेगा। यस सर बचेगा। तो ये बचेगा cot x बाई 2, और y क्यूब से डिवाइड कर दोगे y को तो नीचे एक y स्क्वायर बच जाएगा, इक्वल टू ये अकेला बन गया आपको पूरा, जो अकेला मुझे रखना था। अब इधर कोई y का टर्म नहीं है। अब कैसे की करके इसको भी हटाना और यहाँ पे भी सिंगल फंक्शन बनाना, यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल चाहिए और यहाँ पे भी इसको भी ये हटाना है। तो अब क्या करेंगे बता दो जल्दी से, थर्ड स्टेप क्या बताई थी, बोलो। 1 अपॉन इक्वल टू टी। हाँ इसको जो भी इस p x के फंक्शन के साथ इसको क्या मान लेंगे, t मान ले। मान लेंगे। 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर मतलब y की पावर -2, इसको क्या मान लोगे, t। सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, Yes, sir. -2 y की पावर -3 dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, है ना। यस मतलब 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, -1/2 dt बाई dx। क्लियर है ना। ये -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 dt बाई dx। तो देखो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। अब बोलो, यस सर। यस सर। सबको समझ में तो आ रहा है ना, स्टेप्स ध्यान से देख लेना एक एक करके। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे आप, -1/2 dt बाई dx। मुझे कैसे भी करके यहाँ से वेरिएबल हटाना था,
इसको तो ऑलरेडी अपन ने टी माना हुआ है, इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 2 sin x। ये जो भी खेल हम कर रहे हैं ये सब मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनी एक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा -2 आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये -1/2 हट जाए, है ना। तो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 बना रहता है, लीनियर में इसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, dt बाई डी एक्स, या -2 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस प्लस, सर dt by dx का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ 1 होना चाहिए ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सिखाया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती थी, dy बाई डी एक्स इक्वल प्लस फंक्शन ऑफ p इंटू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ q। इसका कोएफिशिएंट 1 रखते थे और इसकी पावर 1 रखते थे, तभी तो इसको बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यस सर। तो फिर Yes, यही sir. काम मैं तो कर रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट 1 बना रहा हूँ और इसकी पावर 1 ऑलरेडी बन चुकी है, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पे -1/2 एक्स्ट्रा में, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 1 बन गया, यहाँ पे पावर भी 1 हो गई, कोएफिशिएंट भी 1 हो गया, दोनों काम हो गए मेरे। और इसको भी -2 से कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -e की पावर x अपॉन sin x। अब क्या ये लीनियर है, यस सर। ठीक है, t और x में लीनियर है, नाउ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको वही सारा काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p मतलब cot, cot का इंटीग्रेशन क्या आता था, बोलो cot का इंटीग्रेशन, log of sin x। log sin x, तो बचेगा sin x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, sin x आ गया। अब सॉल्यूशन में तो आप रख सकते हो y इंटू सॉरी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है, Yes, बोलो। sir. सर हाँ सर एक बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वाला जो ऊपर स्टेप है, एक बार वहां से समझा दोगे, यहाँ स्क्रीन पे ऑफ हो मुझे गई थी मेरी। यहाँ पे मुझे लीनियर बनाना था, इसको लीनियर बनाने के लिए इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए, तो पावर तो 1 ऑलरेडी थी, इसको 1 बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। ठीक है, हाँ जल्दी पूछो, और किसी को कोई डाउट है तो। बोलो। ये क्लियर हुआ, पहला ही एग्जांपल है, अभी घबराना नहीं है, Yes, समझ में आ sir. रहा है थोड़ा बहुत की नहीं। यस सर। Yes, sir. प्रियांशी Yes, आपने sir. हैंड रेस किया, आपको कुछ डाउट है तो बोलो। प्रियांशी, सर आपने एलडीई क्या बताया, लेफ्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली। ओके ओके। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को ये जो बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। बर्नौली इक्वेशन कैसे दिखेगी, यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स्ट्रा y की पावर n आती है, तो हम इसको हटाने के लिए सबसे पहले y की पावर n से डिवाइड करते हैं, जो भी p के साथ बचता है उसको t मानते हैं, तो इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा एग्जांपल उसी पे था। सबसे पहले तो इसको अपन ने 2 sin x से डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा y की पावर 3 आ रही थी सब, तो फिर y की पावर 3 से पूरे को डिवाइड किया, फिर x के फंक्शन के साथ जो भी टर्म आ रहा था उसको क्या मान लिया, t मान लिया। उसको जैसे ही t माना ये पूरा हट गया, dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया और ये t में कन्वर्ट हो गया, तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल। अब लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या था, dy बाई डी एक्स का टर्म था, -1/x के साथ y का टर्म था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे 1/x² था। तो ये क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है यहाँ पे, y², इसको हटाना है। अब सॉल्व करो, इसको करो ट्राई एक बार। आगे सॉल्व करोगे तो y की जगह t आएगा ना, t में अपन ने बनी तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, y थोड़ी उस पूरी इक्वेशन में, y तो हट गया है ना, फाइनल आंसर में फिर y को रिप्लेस करोगे। यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंशियल t में है ना, यहाँ पे y दिख रहा है क्या आपको, इक्वेशन सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ इसका, इक्वेशन किसमें, t में है कि y में, बोलो। Team में.
टी में है ना, दिख क्या रही है यहाँ पे आपको? फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे वाई दिख रहा है क्या कहीं? इक्वेशन टी में है ना, तो इक्वेशन टी में तो सॉल्यूशन भी तो टी में आएगा। टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पूरा सॉल्यूशन टी और एक्स के टर्म्स में आएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन टी और एक्स में कन्वर्ट हो गई है। फिर जब जो भी फाइनल आंसर आएगा वहां पे आप टी की वैल्यू पुटअप करोगे। करो सॉल्व इसको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। हो गया सर? सर डन। सब लोग ध्यान से सीखना अच्छे से, डाउट आए फिर भी पूछ लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखा कि लीनियर नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम वाई स्क्वायर के साथ आ रही थी। तो वाई स्क्वायर को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y² dy बाई डी एक्स प्लस -1/x। यहाँ पे y/y² तो 1/y बच जाएगा, और यहाँ पे अकेला रह जाएगा 1/x²। ये करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या थी? जो भी ये एक्स्ट्रा y p के साथ फंक्शन है इसको हम t मान लेते हैं। तो 1/y को t माना, 1/y मतलब y की पावर -1 को t माना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 आगे आ जाएगा, y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो पहले पावर का होता है फिर y का होगा। यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे पावर का किया फिर y का किया, तो यहाँ से 1/y² dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -dt बाई डी एक्स। अब पूरे क्वेश्चन को वापस बदल देते हैं। सबसे पहले क्या था? 1/y² dy बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा? -dt बाई डी एक्स प्लस -1/x 1/y, 1/y को अपन ने t मान लिया था, इक्वल टू 1/x²। अब ये एक्स्ट्रा में -1 है तो पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये 1 बन जाए। मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? dt बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू टी इक्वल टू 1/x²। नाउ इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t एंड x। क्लियर है? ये t और x में, यहाँ पे y कुछ भी नहीं है, ये t और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहां पे भी पहले y आता था उसकी जगह t आ गया, इसका कोफिशिएंट 1, पावर भी 1। ये आपका फंक्शन p हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा q। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा, एक बार जिसको डाउट हो एक बार और ढंग से देख लो। इसके बाद निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? dt बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू टी इक्वल टू 1/x²। कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस भी आएगा क्या? बोलो। ठीक है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो आपके पास आ जाएगा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब सॉल्यूशन क्या लिखोगे? y की जगह t आएगा, तो t इंटू y की, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इस बार y की जगह t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहाँ पे एक x कैंसिल होकर एक x बच जाएगा, तो जगह tx इक्वल टू -1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x
माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स प्लस एल एन एक्स इक्वल टू सी। ये आपकी कर्व की इक्वेशन आ गई। अब आप टी को रिप्लेस करना, टी क्या माना था देख लो ध्यान से, 1/y को टी माना था आपने, तो टी की जगह आ जाएगा 1/y इक्वल टू सी। तो x अपॉन वाई प्लस एल एन एक्स इक्वल टू सी, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। सारी स्टेप ध्यान से देख लो, किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो अभी क्लियर करो, जल्दी से आगे बढ़ना है। फिर सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कराए मैंने, तीनों की 2 क्वेश्चन कराए, दोनों की प्रैक्टिस घर पे जाके एक बार और कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। ये था आपका Sure. बर्नौली। Yes, sir. अगला कॉन्सेप्ट आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला कॉन्सेप्ट आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पोर्शन है, थोड़ा स्पेशल टाइप है, बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज। ये जितना भी यहाँ पे लिखा है, ये आपको अगर याद रख सको तो याद रख लेना। अब देखो, ये आसानी है। ये बेसिकली ये जो dx x dy प्लस y dx, इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, बेसिकली प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर मान लो x और y है, तो इसका प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन कैसे होता है? x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, है ना? बोलो। हम्म। ठीक है। Yes. आपको क्वेश्चन में Yes, इस sir. तरह की टर्म अगर दिखती है, सिर्फ इतनी सी टर्म x dy प्लस y dx, तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो d ऑफ एक्स वाई। अभी आगे क्वेश्चन करूंगा बहुत सारे, तो पहला ये याद रख लेना। तो ये याद रखना आसान भी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल याद होता है। अगला क्वेश्चन रूल, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर में किसका डिफरेंशिएशन है? वाई बाई एक्स का। वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन रूल वाला है। अगर इस तरह की टर्म अगर आपको दिखती है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड, अब कभी कभी क्या होता है कि dx के साथ x, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है आपको? x dy के साथ x है और dx के साथ y है। यहाँ पे भी dy के साथ x, dx के साथ y। अगर dx के साथ x है, dy के साथ y है और दोनों प्लस का साइन है, तो dx के साथ x तब आएगा जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x dx। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2y dy। तो ऐसा कुछ आपको दिखे 2x dx प्लस 2y dy, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। थर्ड, ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इस तरह का ही हो, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स वाई आ जाए, तो ये लॉग ऑफ वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। आप लॉग ऑफ वाई बाई एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। तो अगर आपको इस तरह की टर्म दिखे तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है? एक बार लिख लो इनको। ठीक है, सबको थोड़ा ध्यान आ गया? ये बस स्टार्टिंग के कुछ 4-5 ऐसे ध्यान रख लेना, हो सके तो। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर।
तो ये स्टार्टिंग एटलीस्ट 5 ध्यान रख लेना, स्टार्टिंग ए से लेके ई तक। तो इसका लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में क्या कौन सा साइन आएगा बीच में? अच्छा यहाँ पे मिस हो गया कि यहाँ पे एक बार 1 - 1/x का डिफरेंशिएशन करके देख लेना ओके सर। क्या आएगा, शायद मल्टीप्लाई आएगा। हाँ मल्टीप्लाई आएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? ये जो भी अंदर आरएचएस में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन एलएचएस में लिखा है और कुछ भी नहीं। मैं आरएचएस में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एलएचएस में, वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है एलएचएस में, थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। समझ रहा है? ऐसा कुछ अलग नहीं है। आ रही बात समझ में? बस एक्चुअली दिया इसलिए क्यों है, क्योंकि एलएचएस वाला पोर्शन आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको पहचान के उसको आरएचएस वाला पार्ट लिखना होगा। अभी क्वेश्चन करूंगा मैं 2-3 इस पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में करा रहा हूँ, पहले समझना अच्छे से, लिख लो इस क्वेश्चन को। y dx माइनस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो पहचानना कैसे, अपने आप दिख जाएगी चीजें थोड़ी सी। यहाँ पे y dx दिया हुआ है, मान लो dy को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ x dy का टर्म आ जाएगा और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई आएगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। अब आपको कहीं ना कहीं हिंट दिख रही होगी, यार ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। अगर कैसे भी करके नीचे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का टर्म आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये तो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है ना? थोड़ा बहुत लॉजिक देखेगा इसको देख के। तो मान लो वाई स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो वाई स्क्वायर वाले टर्म को उधर भेज दोगे तो उधर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई, और वो वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। वो वाई स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब लॉजिकली बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स बाय वाई। हाँ, नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है तो एक्स बाय वाई का होगा ये। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद अब दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेट। चलो अगली स्टेप में कर देता हूँ। यहाँ ये कन्वर्जन करने के बाद जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। देखो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हमने क्या कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, बेसिकली इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई, और यहाँ पे तो क्या दिया हुआ था डी वाई। ठीक है, वैसे भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम करते क्या, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन आना तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो इधर डी ऑफ एक्स बाय वाई का इंटीग्रेशन और इधर डी वाई का इंटीग्रेशन। तो इसका देखो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये खुद ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वो खुद ही आ जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस सी, है ना? जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलता इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप क्या लिखते बताओ? tan इनवर्स x, यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि बेसिकली क्यों? क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, है ना? यस सर। तो किसी भी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का जब इंटीग्रेशन करते तो वो फंक्शन खुद ही आ जाता है। यस सर। बोलो ना, ये किसका, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी tan इनवर्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये मतलब बेसिकली ऐसा समझो ये हट जाएगा, सिर्फ अकेला tan इनवर्स बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने लिखा होगा तो मान लो कुछ भी sin x, और उसका वापस इंटीग्रेशन करता तो sin x ही खुद आ जाता, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y है, तो x बाय y, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय y का वापस अब इंटीग्रेट करेंगे तो x बाय y वापस आ जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है ना? बोलो। यस सर। ये आपका कर्व आ गया। तो बेसिकली क्या था इस क्वेश्चन में, अगर ये ध्यान होगा इस तरह के स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आप इसमें आप कन्वर्ट कर दोगे। इसमें कन्वर्ट करने के बाद जैसे इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएशन हट जाएगा, सिर्फ वो फंक्शन खुद आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स बाय वाई। डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस सी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बोला था क्वेश्चन में फॉर y इक्वल टू 1 x टेक्स वैल्यू 1, तो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 है तो वहां से c आ जाएगा, है ना? c कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पूछा जब y को 1 रख देंगे तो x कितना है, y को 4 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, x बाय 4 इक्वल टू 4, तो x कितना आ जाएगा, 16, है ना? क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुटअप करोगे तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1 प्लस c, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, 0, है ना? अब क्वेश्चन पूछा था x की वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू 4 हो, तो y की वैल्यू 4 पुटअप कर देंगे, c तो 0 था ही, तो x कितना आ जाएगा, 16। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? बोलो क्या इसमें कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो।
किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो, नहीं समझ में आया तो अभी पूछो। 2 क्वेश्चन और करूंगा अभी। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। यस सर। चलो एक बार इसमें जुगाड़ जमा, फिर मैं सिखाता हूँ। एक बार खुद से ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो, जो काम काम की चीजें उसको एक तरफ कलेक्ट करो। हो गया सर, ऑप्शन 2 आ रहा है। चलिए सीखो अच्छे से इसको भी, अपना अपना कैलकुलेशन मैच करना। डीएक्स को जब मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या क्या आएगा? डीएक्स प्लस वाई डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स। डीवाई को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो एक्स डी वाई प्लस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप। अब मेरे काम काम की चीजें कौन कौन सी, इसको साथ में लेता हूँ। मेरे को जनरली ये दोनों साथ में दिखते हैं फॉर्मूलेज में, तो इन दोनों को साथ में रख लेते हैं फिलहाल के लिए, फिर बाकी का बाद में सोचेंगे। तो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को साथ में रख लिया, ठीक है। इन दोनों को साथ में रख लिया, और ये एक एक्स्ट्रा में डीएक्स था तो इसको पढ़ा रहने दिया अभी। इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. इसको साथ में ले लिया। अब जो बची हुई 2 टर्म है इनको साथ में ले लेते हैं। इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी सर। तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे वाई डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स डी वाई बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई ले तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो जो भी फॉर्मूले वाली टर्म्स थी एक्स डी वाई वाई इसको साथ में रखा, dx तो अकेला था, इसको अकेले ही रहने दिया, फिर बची हुई टर्म में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको साथ में रख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हो गया सर। ठीक है, अब आगे सोचते हैं अब क्या करें, अब दिमाग लगाते हैं। तो अब बताओ आपने क्या किया इसके बाद? ये दोनों टर्म कॉमन ले ली सर। अच्छा, इन दोनों डीएक्स को दूसरी तरफ बेच के सर, फिर 1 + x स्क्वायर को नीचे भेज दिया, जैसे tan इनवर्स x है वो हो गया इंटीग्रेशन। ओके ओके। अब ये इसको चाहो तो आप अगली स्टेप में भी लिख सको या फिर यहीं पे लिखो। मान लो dx लिखा, ये देखो अभी सिखाया था, ये डिफरेंशिएशन किसका? d ऑफ xy का डिफरेंशिएशन है। यस सर। और ये भी जो है d ऑफ xy का डिफरेंशिएशन है इक्वल टू 0। तो इन पूरे में से d ऑफ xy तो कॉमन आ रहा है,
मेरे साथ क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अभी एक्स स्क्वायर पार्ट को x के साथ ही रख देंगे, तो डी ऑफ एक्स वाई को अलग रख लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को अलग कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसका जी इंटीग्रेशन सर। डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन बताओ क्या आ जाएगा, एक्स वाई। एक्स वाई, ये डायरेक्ट एक्स वाई आ जाएगा, डी 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 हट जाएगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। देखो ध्यान से, समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? आंसर आ जाएगा 2। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है सर। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएगी। चलो एक और ट्राई करो, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार सब लोग कोशिश करो शांति से। सर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। हो गया बच्चों? जेई का क्वेश्चन बहुत बढ़िया यस सर, हो गया। चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्या फर्स्ट है ऑप्शन आपका आ रहा था आंसर? इसका। सर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। सबका फर्स्ट आ रहा है, देखते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ तो इन्होंने छाट के रखा है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करवाई है। वाई डी एक्स और एक्स डी वाई दोनों साथ साथ ही बैठे, इनको साथ ही रहने दो। बची हुई टर्म को उधर भेज देते हैं। बची हुई टर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म क्या क्या है, ये सब है। बस एक्स्ट्रा में क्या था, वाई स्क्वायर है ना। यस सर। Yes, बोलो, sir. यहाँ पे सब कुछ एक्स में, बस एक्स्ट्रा में वाई स्क्वायर, तो इस वाई स्क्वायर को इधर भेज दें। जी सर। यस सर। अब देखो जेई का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अगर आप चीजें थोड़ी सी एनालिसिस कर लोगे तो ज्यादा टफ नहीं है। 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। अब देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स बाय वाई। एक्स बाय बाय वाई। बाय का। नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन रूल लग रहा होगा, तो नीचे वाई आएगा, तो एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन है। और देखो इसका भी जी सर। डिफरेंशिएशन करना, इसका भी इसका भी इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान ही रहेगा, जी है सर। ना। Yes. यहाँ पे एक्स क्यूब को जैसे टी मानूंगा, 3x स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। तो अब देखो ये लिखने के बाद अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हर बार इंटीग्रेट तो करना ही रहता है हमें। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई बच जाएगा, डी हट जाएगा। और यहाँ पे जी सर। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे। एक्स क्यूब को टी मानोगे तो 3x स्क्वायर dx की जगह dt आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये पूरा dt में चला जाएगा और e की पावर t बचेगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, E E की की power पावर t. टी। e की पावर t प्लस c। अब t की जगह पुट अप कर दो जो ऑलरेडी माना हुआ था। क्या माना था t को, एक्स क्यूब Cube. प्लस c। क्लियर है? तो x बाय वाई प्लस e की पावर एक्स क्यूब इक्वल टू c। ये डायरेक्ट 4 नंबर देके जाएगा, जेई में आवे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। Yes, sir. ओके, प्रैक्टिस और घर पे जाके कर लेना। देखो सेम एक और वेराइटी है। अब यहाँ पे डायरेक्ट थी कि अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा था ये वाला।
यहाँ पे तो अच्छा, यहाँ पे देखो, हाँ आप लॉजिक लगाओ, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ये कौन से फॉर्मूला में आया था? एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन में आया था? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था, याद है? बोलो, देखो जी एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, बोलो। जी सर। Yes, और sir. वाई स्क्वायर का जाएगा 2y dy। तो बेसिकली आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो x dx प्लस y dy, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो x dx प्लस y dy की जगह क्या लिख सकते हो? 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, Yes, sir. है ना? और इधर अपन ने x dy माइनस y dx को भी ऐसा कैसे रहने दिया, इसको छेड़ नहीं रहे। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, इधर x dy माइनस y dx दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में, अच्छा इधर डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। यहां तक समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला है एक्चुअली, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का, इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये आ गया, अगर चाहो तो इसको मैं उधर भेज सकता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में इधर इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बेसिकली टी डी टी टाइप इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये भी तो डायरेक्ट है सर y का। नहीं डायरेक्ट, क्या कह रहे हो? tan इनवर्स ऑफ y बाय x का, tan इनवर्स ऑफ y बाय x का डेरिवेटिव है ना सर ये। हाँ, tan इनवर्स ऑफ y बाय x का ये, लेकिन अच्छा ठीक है, हो जाएगा फिर काम उससे, तो ये भी डायरेक्ट ही है फिर तो। ये किसका है? tan इनवर्स ऑफ Y y बाय बने। x। हाँ, अगर फॉर्मूला ध्यान होगा तो ई नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x का। तो इसको लिख दो कि d ऑफ tan इनवर्स y बाय x 1/2 d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर कर दोगे तो 1/2, यहाँ पे d हट जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन का जो टफ में बता रहा था ना, शायद ये वो वाला नहीं है, y बाय x, यहाँ पे क्या बचेगा? tan इनवर्स y बाय x, d है, यहाँ पे भी d हट जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes sir. यस सर। चलो, ये एक होमवर्क है, होमवर्क के लिए करना। अब थोड़ा मैं वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ एप्लीकेशन बेस्ड, फिर अपन क्लास एंड कर देंगे। अब देखो ये कुछ वर्ड एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम होगी, वो उसको आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? dy बाय dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। dy बाय dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब क्वेश्चन को पढ़ो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y टू द कर्व पासिंग थ्रू 1, π/4, जो कर्व है 1, π/4 से पास कर रहा है, इज गिवन बाय दिस। तो आपको क्या गिवन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है? किसके बराबर गिवन है? y बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y बाई एक्स के बराबर है ना? बोलो। यस सर। Yes sir. एक कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बराबर गिवन है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या किसी dy पॉइंट by x, y dx. पे? dy by dy dx. बाय dx। बस यही काम करना है आपको, इतना सा लॉजिक लगाना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसकी जगह क्या लिख दोगे? dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स, ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। अब बाकी काम सारा वही है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसको ध्यान से देखो, बताओ इसको करने का तरीका क्या है? सोच रहा दिमाग में? लीनियर है ना ये। नहीं 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 नहीं, नहीं, कहां से y by लीनियर? x को होमोजीनियस। होमोजेनियस होमोजेनियस यस सर होमोजेनियस। y बाई एक्स को u मान लेना, हो जाएगा आगे सॉल्व। जी सर हो Yes, जाएगा। yes, sir. Yes sir. ठीक है, आप y बाई एक्स को u मानोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा, c को निकालने के लिए ये पॉइंट पुट अप कर देना, ये कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो x की जगह 1, y की जगह π/4 रख देना, तो c आ जाएगा। 5. क्लियर है? जी Yes, सर। sir. Yes. चलो एक थोड़ी सी और टफ वैरायटी ये कर लो, ये भी समझा देता हूँ। देखो पढ़ो ध्यान से पहले क्वेश्चन एक बार। क्या बोला? कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व सच दैट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व सच दैट स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट
from the y-axis is equal to the product of the coordinate at the point of tangency. समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बोलो। हेलो। Yes, sir. नो सर। ठीक है, सुनो ध्यान से। कर की इक्वेशन निकालनी, ये कर येलो रैंडम को ड्रॉ कर दिया। कंडीशन क्या गिवन? स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट, स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट। इंटरसेप्ट मतलब ये समझते ना, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है ना? Yes, Yes. sir. ये जो Yes, sir, इंटरसेप्ट yes. है, एक्स इंटरसेप्ट का स्क्वायर, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कौन सा इंटरसेप्ट होगा? ये होगा ना, फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना? कि कौन सा होगा? ये वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट यही होगा, बोलो। यस सर। फ्रॉम द Yes, sir. वाई एक्सिस। ये जो एक्स इंटरसेप्ट का स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब ये जो एक्स इंटरसेप्ट है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द, क्या लिखा? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लो क्या? एक्स वाई, एक्स वाई के बराबर है ना? प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई के क्या होगा? बराबर होगा। ये कंडीशन गिवन है, ये समझ में आई? जी Yes, सर। sir. अब देखो, एक्चुअली जैसे मान लो मेरे पास कोई लाइन है y इक्वल टू या फिर 2y इक्वल टू 3x माइनस 7, तो मैं पूछूं बताओ इसका x इंटरसेप्ट कितना है, तो कैसे निकालोगे? Sir, आउटपुट कर देंगे। हाँ, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? मतलब ये कोई लाइन y होगी, की वैल्यू 0। y की वैल्यू जगह 0 पुट अप कर दोगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 7/3। मैं पूछता y इंटरसेप्ट कितना, तो x की जगह 0 पुट अप कर देते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. तो मतलब अगर x इंटरसेप्ट निकालना तो कहीं ना कहीं इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी तो मैं x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ। बोलो। जी सर। Yes, sir. अब लाइन मतलब यहाँ पे लाइन क्या है? टेंजेंट है, तो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने, देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m, m into my m x minus x1। ये होता है। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको x1 y1 ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ये प्रोडक्ट भी x1 y1 के बराबर होगा, है ना?
जी सर। y Yes, माइनस sir. y1। अब स्लोप क्या होगा इस टेंजेंट का, उसकी जगह स्लोप की जगह क्या आ जाएगा? dy by dx at x1 and y. वेरी गुड, dy by dx at x1 y1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इंटू x माइनस x, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालना है अगर, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे? y को 0 पुटअप कर दें, Yes, sir. बोलो। y को 0 पुटअप करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुटअप कर दें। तो यहाँ से x निकालना है, तो देखो ध्यान से, ये dy बाई dx उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना? ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? x माइनस x1, ये माइनस x1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. x निकालना है ना, x इंटरसेप्ट मतलब क्या? y की जगह 0 रख के जो x आएगा वो आपका x इंटरसेप्ट है। जी आ रहा सर। है? y की जगह 0 रखना है और x निकालना है। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ से x आ जाएगा x1 माइनस y1 बाई dy बाई dx एट x1 y1। क्लियर है? अब कंडीशन Yes, sir. अप्लाई कर देते हैं कि x इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 y1, है ना? ये कंडीशन थी, ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 y1 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये अप्लाई अगर कर दोगे तो x इंटरसेप्ट मतलब x1 माइनस y1 अपॉन dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 इक्वल टू x1 y1। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव था, थोड़ी चीजें यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन, कर और ये सब आ गया था। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए? मान लो स्क्वायर को उधर भेज देना रूट में, पूछा क्या था इसमें? कर्व की इक्वेशन। स्क्वायर को उधर रूट में भेज देना, तो इधर बचेगा x1 माइनस y1 बाई x1। आपको dy बाई dx को किसी भी करके अकेला बना देना। dy बाई dx को अकेला बनाने के बाद फिर सोचना पड़ेगा कि इक्वेशन किस टाइप की आ रही है, वो आगे सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, ये समझ में आया कैसे किया? थोड़ा थोड़ा। Yes, जी सर sir. आगे। ठीक है, और देखो इसके पहले जहीं पे भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखे उसकी जगह dy बाई dx लिख देना। आपको जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये जो ये करवाया, ये भी जेई के क्वेश्चन है, ये जो अब यहाँ पे करवाया। ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ। उसके पहले अच्छा, एक तो जो चीज मैंने बोली थी, आपके ग्रुप में सब में पीडीएफ आ गई थी टेस्ट पेपर रिवीजन वाली कल, जो वो एक्चुअली दूसरी बैच में करवाई थी मैंने, आपकी बैच में नहीं करवाई। तो वो एक बार वो क्वेश्चंस एक बार जरूर ट्राई कर लेना। क्लियर है सबको? Yes, बोलो। sir. ठीक है, यस सर। अब कल आपका पेपर है, एक तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार देख लेना इनडेफिनेट के, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है इंटीग्रेशन यूज होता है। पता चला आप डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व कर रहे हो और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही भूल गए, है ना? तो इनडेफिनेट की इंटीग्रेशन के बेसिक Yes, फंडामेंटल फॉर्मूला सारे देख लेना। इसके अलावा जो नोट्स अगर आपने क्लास में बनाए हो, उन क्लास के नोट्स को एक बार ढंग से देख लेना। वो देखने के बाद वो जो कल मैंने पीडीएफ भेजी थी उसको अगर अटेम्प्ट नहीं करी हो तो उसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, और आज जो मैंने करा है इसको अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. सबसे पहले आज वाली पीडीएफ और कल वाली पीडीएफ, ये दो काम करना। ठीक है, उसके बाद फिर बचे हुए टाइम में फाइनल रिवीजन के लिए नोट्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। आ गई बात समझ में? ओके Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, Okay, sir. ओके। वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको अभी के लिए रहने देना, वो थोड़ा लेंदी जाएगा उसको सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 1-1.5 पेज का लगेगा।
लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको बोला है, जो पीडीएफ भेजी हो, जितने क्वेश्चन मैंने आज करा हुआ है, उनको रिवाइज करके फॉर्मूला रिवीजन करके जल्दी सो जाना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते, कल अच्छे से पेपर देना सब लोग प्रॉपरली, और नेक्स्ट वीक से अपन वेक्टर 3D स्टार्ट कर देंगे मंडे से। ओके, ओके सर। थैंक यू एवरीवन, बाय Thank you, बाय। sir. Good night, sir. बाय, गुड गुड नाइट।